नमस्कार, देवभूमि IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में पटवारी एग्ज़ाम की समाप्ति के बाद बहुत सारे स्टूडेंट निराश भी हैं और बहुत सारे लोग खुश भी हैं। तो इस विषय पर चूँकि बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे जाएंगे, लेकिन आपकी सफलता तब निश्चित मानी जाएगी जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, और इसमें निराश होने का कोई प्रश्न नहीं है। अगर आप कहोगे कि हमारा क्या संदेश है ऐसे छात्रों के लिए, तो हम एक ही बात कहेंगे, जब तक सफल न हो नीत चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। और इस एग्ज़ाम में जो हुआ है उसमें ये मान के चल रहे हम लोग कि 35 से 40 क्वेश्चन उत्तराखंड से संबंधित हैं, और आने वाले एग्ज़ामों को या आने वाले कोई भी एग्ज़ाम है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने उत्तराखंड के इतिहास और भूगोल को फोकस करना है यहाँ पर। और इसीलिए उत्तराखंड के भूगोल और इतिहास से संबंधित एक एक टॉपिक आपके सामने हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के भूगोल में आज हमने सबसे पहला टॉपिक उठा रखा है उत्तराखंड की जनगणना 2011, जिसमें हमने उत्तराखंड के जनगणना के अलावा जनसंख्या घनत्व और लिंगानुपात, साक्षरता, नगरीकरण और अनुसूचित जाति और जनजाति का डिटेल होना है। चलिए, इस कड़ी में आज सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है जनगणना 2011। कैसे जनगणना के आंकड़ों को पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए। पटवारी में भी एक क्वेश्चन था, जनसंख्या घनत्व के अनुसार उत्तराखंड का देश में स्थान। तो ये सब आधार मानकर हम बहुत इजी तरीके से, बहुत सही प्रेजेंटेशन के साथ आपके सामने आंकड़े रख रहे हैं। आपको इसी तरह से इसको समझना पड़ेगा। जैसे किसी भी जनगणना में मेनली ये लिखा जाता है कि वहाँ की जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या घनत्व क्या है, साक्षरता, नगरीकरण, ये सब चीज़ को आधार मानकर हम सबसे पहले हमने जनसंख्या उठाई है। तो उसमें 2011 की जनगणना जो है अभी तक के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या देखी गई है। तो इसका आंसर है 1,86,292, यानी 100,86,292। ये उत्तराखंड की कुल जनसंख्या है। जबकि 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या टोटल देखी गई तो लगभग 121.05 करोड़ देखी गई। अब प्रश्न ये बन जाता है कि उत्तराखंड की जनसंख्या टोटल भारत की जनसंख्या का कितना है। तो इसमें ये जो नोट आउट कर रखे 2 पॉइंट, ये आपके काम के हैं कि उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की टोटल जनसंख्या का लगभग 0.83%, यानी 0.83% है। ये आंकड़े हैं जो आपको ध्यान रखने बिल्कुल। दूसरा पॉइंट इसी से संबंधित कि जनसंख्या के अनुसार भारत के राज्यों में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, तो 20वां है। ठीक है, तो उत्तराखंड की स्थिति 0.83% टोटल जनसंख्या में और उसका 20वां स्थान है। अगर राज्य को मतलब उत्तराखंड के 13 जिलों को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जिले कौन हैं, तो इस टाइप के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बना रखा है हमने, सर्वाधिक जनसंख्या वाले उत्तराखंड के जिले। तो टॉप जो 3 हैं वो नाम आ रहे हैं, हरिद्वार जो कि गढ़वाल में पड़ता है, और देहरादून दूसरे स्थान पर है, तीसरा कुमाऊं का उधम सिंह नगर। ये 3 वो जिले हैं जो जनसंख्या में सबसे टॉप 3 में हैं, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार, फिर देहरादून, दोनों गढ़वाल के हैं, और तीसरा है कुमाऊं का उधम सिंह नगर। ऐसे ही सबसे कम जनसंख्या वाले जिले, तो सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों की बात की जाए उत्तराखंड के, तो रुद्रप्रयाग सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, गढ़वाल का हिस्सा है जो। दूसरा है चंपावत कुमाऊं का, और तीसरा है बागेश्वर। ये 3 सबसे कम जनसंख्या वाले जिले हैं। उसमें भी रुद्रप्रयाग सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो इसका मतलब सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार हो गया और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हो गया रुद्रप्रयाग। ये ध्यान रखना आप। अच्छा, इन टोटल जनसंख्या पर नज़र डाली जाए अगर, तो ये निष्कर्ष निकलेगा आपको कि उत्तराखंड की टोटल जनसंख्या में केवल 3 जिले, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून, यानी तराई और भाबर के जो हैं, उनकी जनसंख्या 51.91% है। अकेले लगभग 52% जनसंख्या इन 3 जिलों में निवास करती है, और शेष 10 जिलों में आधी जनसंख्या यानी 48% जनसंख्या निवास करती है। अच्छा, इसी कड़ी में नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो उत्तराखंड की टोटल जनसंख्या आई है उसमें शिशु का अनुपात कितना है। शिशु का मतलब था कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का अनुपात कितना है। तो ये अनुपात अगर पूछता है तो इसका मतलब है 13.44, यानी 13.44% इसमें शिशु का योगदान है, यानी शिशु हैं। तो उत्तराखंड की टोटल जनसंख्या में शिशु का प्रतिशत अगर पूछता है तो ये आंसर होगा। अब इसी में
जो पिछली जनगणना हुई यानी 2001 में जो जनगणना हुई होगी और 2011 में जो जनगणना हुई यानी पिछले 10 सालों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि की बात की जाए तो उत्तराखंड की कुल दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पूछा है कि तो 18.81% है, यानी पिछले 10 सालों में यहाँ की 18.81% जनसंख्या बढ़ी है, जबकि भारत का राष्ट्रीय औसत यानी पूरे भारत का कितना है तो 17.70 यानी 17.70% भारत का है, यानी भारत के राष्ट्रीय औसत यानी राष्ट्रीय औसत से भी भारत का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा है 18.8। और इस दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार देखा जाए, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार देखा जाए तो उत्तराखंड का देश में स्थान 18वां है। इससे पहले भी उत्तराखंड का देश में स्थान हम पढ़ चुके हैं यानी जनसंख्या के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार, लेकिन अगर केवल ये पूछे कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार उत्तराखंड का देश में स्थान तो 18वां। एक और प्रश्न मिल गया आपको। अच्छा, पिछले 10 सालों की जनसंख्या जिस स्पीड से बढ़ी है, क्या ये पूरे अब तक के जनसंख्या रिकॉर्ड में जब से दशकीय जनसंख्या हो रही है, मतलब 1881 से जब लॉर्ड रिपन के समय दशकीय जनसंख्या गणना की शुरुआत हुई थी तब से लेकर अब तक का आंकड़ा देखा गया है तो उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दशक, उत्तराखंड का पूरे भारत का भी यही रिकॉर्ड होगा कि किस दशक में सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी है, तो 1971 और 81 के दशक में भारत और उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या बढ़ी है, लगभग 27.45% जनसंख्या बढ़ी है। ये पूरे भारत का ही आंकड़ा है और उत्तराखंड का भी होगा। और सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि मतलब उत्तराखंड के 13 जिलों में पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले की बढ़ी है, तो सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला पूछता है तो उधमसिंह नगर होगा और उसकी जनसंख्या 33.45 यानी 33.45% के हिसाब से बढ़ी है, जबकि उत्तराखंड की 18.81। और ऐसे ही सबसे कम देखा जाए तो सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला पूछे तो पिछले 10 सालों में तो पौड़ी गढ़वाल होगा। पौड़ी गढ़वाल का माइनस में आंकड़े हैं -1.41%, यानी जनसंख्या पिछले 10 सालों में बढ़ने के बजाय घट गई है, यानी ये पलायन को शो करता है कि वहाँ से कितना ज़्यादा पलायन हो रहा है या जनसंख्या के आंकड़ों में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। इसी प्रकार कुमाऊं का देखा जाए तो यानी दूसरा सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला देखा जाए तो अल्मोड़ा होगा जो कि माइनस में है -1.28%। तो एक निष्कर्ष निकला कि पिछले 10 साल में उत्तराखंड की जनसंख्या 18.81% के हिसाब से बढ़ रही है, जबकि भारत की 17.70% के हिसाब से उसमें भी उत्तराखंड का सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला उधमसिंह नगर और सबसे कम है पौड़ी गढ़वाल। ये था जनसंख्या और दशकीय जनसंख्या वृद्धि। अब इसके बाद जो दूसरा इसका पार्ट है उसी में है जनसंख्या घनत्व, मतलब कि प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले या प्रति स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या होता है इसका मतलब। तो ये देखा गया कि उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व पिछले एक दशक में तो 189 यानी 189 लोग यहाँ पर रहते हैं प्रति स्क्वायर किलोमीटर औसतन, और भारत का 382 यानी भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। तो भारत का 382 और उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व। और पिछले दशक में यानी 2001 में देखा गया तो उत्तराखंड का जो जनसंख्या घनत्व था वो था 159 और इस बार जो हुआ है 189। तो ये पूछा गया है कि कितने की वृद्धि हुई है, यानी 2001 से लेकर 11 तक की जनसंख्या घनत्व में लगभग 30 लोगों की वृद्धि हुई है, यानी दिन प्रतिदिन उत्तराखंड की जनसंख्या बढ़ रही है। जो 2001 में जनसंख्या घनत्व 159 था अब बढ़कर 189 हो गया है, तो इसलिए 30 की वृद्धि हुई है, ये प्रश्न आया है। और जनसंख्या घनत्व के अनुसार देश में उत्तराखंड का स्थान आएगा तो 25वां होगा। अब ऐसे ही सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले उत्तराखंड के जिले देखे जाएं तो 13 जिलों में हरिद्वार का क्षेत्रफल कम है लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है, तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व आया है 801, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। उधमसिंह नगर दूसरे स्थान पर है 649 यानी 649। तीसरे स्थान पर है देहरादून 549 यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हुआ हरिद्वार में प्रति स्क्वायर किलोमीटर रहने वाले लोगों की औसत संख्या सबसे ज़्यादा है अभी फिलहाल। ऐसे ही सबसे कम पूछता है, अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले देखे जाएं तो उसमें है उत्तरकाशी का जनसंख्या घनत्व 41 है, वहाँ पर 41, और दूसरा चमोली 49 और पिथौरागढ़ कुमाऊं में 68। पिथौरागढ़ का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला पूछते भविष्य में क्वेश्चन इस टाइप का बनता अगर तो पिथौरागढ़ 68। ऐसे ही अगर भारत के राज्यों पर नज़र डाली जाए तो चूंकि भारत से तुलनात्मक अध्ययन भी हम कर रहे हैं यहाँ पर कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा होगा, तो वर्तमान 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य होगा बिहार। वहाँ का जनसंख्या घनत्व है 1106 स्क्वायर किलोमीटर रहने वाले लोग। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला राज्य पूछा जाए तो अरुणाचल होगा, वहाँ पर 17
तो भारत के राज्यों में बिहार टॉप में है, अरुणाचल सबसे कम में है, और उत्तराखंड में हरिद्वार टॉप में है और उत्तरकाशी सबसे कम है। कुमाऊं का अलग से पूछे तो पिथौरागढ़ 68। तो जनसंख्या घनत्व में पिछले 10 सालों का को आधार देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक वृद्धि हरिद्वार में हुई है और सबसे कम वृद्धि अल्मोड़ा में हुई है। अल्मोड़ा में मतलब सबसे कम वृद्धि हुई है और हरिद्वार में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। एक पॉइंट ये भी था। इसी कड़ी में दूसरा है लिंगानुपात, सेक्स रेशियो क्या है उत्तराखंड और भारत का। तो भारत की जनसंख्या के अनुसार भी चल रहा है साथ में। तो उत्तराखंड का वर्तमान लिंगानुपात 963, मतलब लिंगानुपात का मतलब है प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो उत्तराखंड का 1000 पुरुषों में 963 महिलाएं यहाँ पर हैं, जबकि भारत में स्थिति क्या है, राष्ट्रीय औसत क्या है, 943 का है। मतलब भारत से अच्छी स्थिति में है उत्तराखंड अगर लिंगानुपात के हिसाब से देखा जाए तो। और लिंगानुपात के अनुसार उत्तराखंड का देश में स्थान तो 13वां है, 13वां स्थान रखता है लिंगानुपात के अनुसार। ये पटवारी का क्वेश्चन भी था, पटवारी एग्जाम में जो आया था, लिंगानुपात के अनुसार उत्तराखंड का देश में स्थान। तो राज्यों की या जिलों की बात की जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले अल्मोड़ा 1139 है, यहाँ पर सर्वाधिक है, टॉप में है। और पूरे भारत में दूसरे स्थान पर जिला है माहे, केरल में स्थित जिले के बाद पूरे भारत में। दूसरा स्थान है रुद्रप्रयाग का 1114, तीसरा स्थान है पौड़ी का 1103। ये उत्तराखंड के जिलों का। अगर भारत में देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य देखा जाए तो केरल होगा, 1084 केरल का राज्य के हिसाब से। अच्छा, वैसे ही कम देखा जाए तो सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले तो हरिद्वार 880, यानी 1000 पुरुषों में 880 महिलाएं वहाँ। देहरादून 902 और यूएस नगर 920। अगर राज्यों की बात की जाए तो हरियाणा 877। आज नहीं, बहुत समय से हरियाणा लिंगानुपात में सबसे पिछड़ा राज्य है। इसलिए भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत भी यहीं से की थी, हरियाणा से। यही कारण भी था क्योंकि वहाँ पर बेटियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। अच्छा, पिछले दशक में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि टिहरी में हुई है, लेकिन पिछले दशक का रिकॉर्ड यानी 2001 से 11 के बीच देखा जाए तो लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि टिहरी में हुई है और सबसे कमी हुई है चंपावत में। ये एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चन लेने के बाद हम नेक्स्ट पार्ट में जा रहे हैं इसके। उत्तराखंड अगर लिंगानुपात को आधार देखा जाए तो 13 जिलों का, तो उत्तराखंड के 7 जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है, मतलब ठीक ठाक स्थिति में 7 जिले जिनका लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा है। और लगभग 9 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत यानी 943 से ज़्यादा है। तो ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में महिलाओं की स्थिति बेहतर है राष्ट्रीय औसत से। अच्छा, एक और आंकड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में और अच्छी स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात पूरे उत्तराखंड में 1000 पर 1000 है, मतलब 1000 पुरुष में 1000 महिलाएं हैं। जबकि शहरी क्षेत्रों में यह लिंगानुपात 884 यानी अपेक्षाकृत कम है, तो ग्रामीण का 100%। अच्छा, लिंगानुपात में एक और पॉइंट है हमारे पास। उत्तराखंड की वर्तमान जनसंख्या में 0 से 6 आयु वर्ग यानी जो शिशु लिंगानुपात है का लिंगानुपात पूछता है तो 890 है। ये भी क्वेश्चन था, 890 शिशु लिंगानुपात। जबकि राष्ट्रीय औसत यानी पूरे देश का देखा गया तो 919 है। तो राष्ट्रीय औसत से थोड़ा कम दिखाई दे रहा है उत्तराखंड का। और शिशु लिंगानुपात में प्रथम स्थान पर उत्तराखंड का जिला पूछेगा तो अल्मोड़ा 922 है इसका। और सबसे कम स्थान पर अगर देखा जाए तो पिथौरागढ़ 816। तो शिशु लिंगानुपात में सबसे पिछड़ा जिला पिथौरागढ़, सबसे टॉप में चल रहा अल्मोड़ा। और यहाँ का शिशु लिंगानुपात 890। ये ध्यान रखिए। दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, अभी इसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए थे। चलिए, इसके अलावा जो टॉपिक है, जो इसका पार्ट है वो है साक्षरता। लिटरेसी रेट क्या है? साक्षरता 7 वर्ष से अधिक उम्र के वो लोग, वो व्यक्ति, वो नागरिक जो पढ़ना लिखना और अपने हस्ताक्षर करना जानता हो उसे साक्षर माना जाता है। और 2011 की जनगणना में उत्तराखंड की कुल साक्षरता है 78.82। आंकड़े बिल्कुल फिक्स हैं। इसमें पुरुषों की साक्षरता देखी गई तो 27.40 थी और महिलाओं की साक्षरता 70%। तो साक्षरता में भारत की स्थिति देखी जाए तो 73% टोटल भारतीय साक्षरता है। उसमें पुरुष साक्षरता 80.90 80.90% और महिलाओं की साक्षरता 64.60 यानी 64.60%। तो भारत की साक्षरता से उत्तराखंड की साक्षरता बेहतर स्थिति में है, ये लग रहा है, महिला और पुरुष दोनों। साक्षरता के अन्य आंकड़ों को देखा जाए तो साक्षरता के अनुसार उत्तराखंड का देश में स्थान पूछे तो 17वां है
टोटल साक्षरता के अनुसार। इसमें भी अगर पुरुष साक्षरता के अनुसार पूछे तो 13वां और महिला साक्षरता के अनुसार पूछेगा तो 20वां। एक और स्थान मिल रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे, 20वां स्थान महिला साक्षरता के अनुसार। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट जिलों की बात की जाए तो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले 13 में से देहरादून 84.25 साक्षरता के साथ सबसे टॉप में है। उसके बाद कुमाऊं का जिला नैनीताल 83.88% के साथ दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर है चमोली, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं। और ऐसे ही सबसे कम साक्षरता वाले जिले देखेंगे तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला उत्तराखंड का यूएस नगर है 73.10, जो कि राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है एवरेज देखा जाए तो। दूसरे स्थान पर हरिद्वार गढ़वाल का 73.43 और फिर उत्तरकाशी। तो सबसे कम साक्षरता उधम सिंह नगर की, सर्वाधिक साक्षरता देहरादून की। जबकि पुरुष और महिला साक्षरता के आंकड़े देखे जाए तो अलग अलग दिखाई देंगे आपको। उसमें भी सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला जाए तो रुद्रप्रयाग की साक्षरता 93.90 है। केरल के बहुत सारे जिलों से तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो रुद्रप्रयाग की स्थिति बहुत बेहतर है। और सबसे कम, ये पुरुष साक्षरता की बात हो रही केवल, सबसे कम पुरुष साक्षरता की बात हो रही तो हरिद्वार 81.04। ऐसे ही महिला देखा जाए तो सर्वाधिक महिला साक्षरता कहे तो देहरादून, और सबसे कम महिला साक्षरता, कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है, लोअर पीसीएस और पीसीएस इनमें भी क्वेश्चन था, सबसे कम महिला साक्षरता तो उत्तरकाशी 62.35। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बार बार बनता रहता है। उत्तराखंड में सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ है और सबसे अधिक महिला साक्षरता ये, तो ये भी चीज़ें ध्यान देनी है आपने। और सबसे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, ये सब चीज़ें। अच्छा, ग्रामीण और शहरी साक्षरता का अनुपात के भी आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो उत्तराखंड में ग्रामीण साक्षरता 76.31% है और शहरी साक्षरता का 84.45%, यानी शहरी साक्षरता एवरेज ज़्यादा है। इसके अलावा साक्षरता जाति और धर्म के हिसाब से देखी जाए तो किस जाति या धर्म के लोगों में साक्षरता ज़्यादा है तो उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता जैन धर्म के लोगों में है, लगभग 96.3, और सबसे कम साक्षरता के आंकड़े यानी मुस्लिम धर्म में है 51.1। इसी कड़ी में एक और पॉइंट यहाँ पर है हमारे पास, जैसे उत्तराखंड में हिंदुओं का सर्वाधिक प्रतिशत पूछता है तो रुद्रप्रयाग में 99.2 और बौद्ध, जैन और फारसी समुदाय के लोगों का प्रतिशत यहाँ पर 0.1% है, लगभग, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये 3 या 4 आंकड़ों के बाद एक और आंकड़ा है यहाँ पर नगरीकरण का, अर्बनाइजेशन का, कि उत्तराखंड में नगरीकरण में प्रथम स्थान पर कौन है, सबसे पिछड़ा कौन है। तो नगरीकरण के अनुसार देखा जाए तो उत्तराखंड का देश में स्थान 20वां। एक और अच्छा सा प्रश्न है, 20वां स्थान। अच्छा, फिर सर्वाधिक नगरीकृत जिला तो देहरादून सबसे ज़्यादा नगरीकृत, और सबसे कम नगरीकृत या सर्वाधिक ग्रामीण भी कह सकते हो आप, सबसे कम पूछा है तो ये हो बागेश्वर। तो यानी बागेश्वर में नगरों की नगरीकरण का परसेंटेज सबसे कम है, वहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, यानी ग्रामीण प्रतिशत ज़्यादा होगा। तो देहरादून और बागेश्वर। ऐसे ही इसी पार्ट में हम एक और चीज़ कवर कर रहे हैं कि उत्तराखंड में अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी का अनुपात क्या है। ये उत्तराखंड की टोटल जनसंख्या में अगर देखा जाए, उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में एससी और एसटी कितने हैं, तो एससी और एसटी का कुल योगदान देखा जाए तो 21.65, यानी उत्तराखंड की टोटल जनसंख्या में 21.65% एससी और एसटी जाति के लोग हैं। उसमें भी अगर टोटल जो 21.65 आ जा रहा है, जो आंकड़ा है हमारे पास, उसमें भी अगर केवल एससी देखा जाए, एससी का रेशियो क्या है तो 18.8% एससी यानी अनुसूचित जाति के लोग हैं और 2.9 लगभग औसतन अनुसूचित जनजाति एसटी। अब इसमें भी डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछता है कभी सर्वाधिक एससी कहाँ निवास करते हैं, तो इसके हिसाब से हमने अनुसूचित जाति करके हेडिंग डाली है और पूरा कवर किया है कि सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले जिले उत्तराखंड के तो हरिद्वार की जनसंख्या वैसे सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पर अनुसूचित जाति जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा होगी। और कुमाऊं का देखा जाए तो उधम सिंह नगर में, और तीसरे टॉप स्थान पर है देहरादून। तो सर्वाधिक एससी जनसंख्या हरिद्वार में निवास करती है। और सबसे कम एससी जनसंख्या की बात की जाए, सबसे कम एससी जनसंख्या की बात हो रही प्रतिशत में, तो चंपावत कुमाऊं में और रुद्रप्रयाग गढ़वाल, ये 2 कुमाऊं और गढ़वाल हो गए और एक बागेश्वर। सबसे कम एससी जनसंख्या की बात हो रही थी, अब प्रतिशत अलग से होगा। तो सर्वाधिक एससी जनसंख्या हरिद्वार में, सबसे कम एससी जनसंख्या चंपावत में। अब प्रतिशत की बात करेंगे हम एससी में। अगर प्रतिशत के आंकड़े देखे जाएँ तो सर्वाधिक एससी प्रतिशत है, इस बार परसेंटेज है,
तो इसका आंसर होगा बागेश्वर। कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक SC प्रतिशत वाला जिला कौन है, तो बागेश्वर, उसके बाद पिथौरागढ़ और फिर उत्तरकाशी, ये 3 टॉप के। और सबसे कम SC जनसंख्या प्रतिशत देखा जाए तो देहरादून, तो सबसे कम SC प्रतिशत है यहाँ पर, जनसंख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी, क्योंकि वहाँ ST ज़्यादा है तो SC कम है इसलिए। तो कुल मिला के टोटल SC का रेशियो देखा जाए SC, तो हमारे पास निकला कि हरिद्वार टॉप में था SC जनसंख्या में और चंपावत दूसरे स्थान पर SC, और फिर था बागेश्वर प्रतिशत में सबसे ज़्यादा और देहरादून प्रतिशत में कम से कम। तो एक फॉर्मूला निकला SC के लिए HCBD, यानी हरिद्वार में सर्वाधिक SC जनसंख्या, चंपावत में सबसे कम SC जनसंख्या, बागेश्वर में सर्वाधिक SC प्रतिशत और देहरादून में सबसे कम SC प्रतिशत। तो आपको याद रखना है SC के लिए HCBD, हरिद्वार, चंपावत, बागेश्वर और देहरादून। और इसके बाद का जो एक लाइन लिखी हुई है कि उत्तराखंड की 70 निर्वाचित सीटों में से SC के लिए 13 सीटें आरक्षित हैं। ये जनरल क्वेश्चन है, 13 सीटें SC के लिए और 2 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। ऐसे सेम अनुसूचित जनजाति के आंकड़े यहाँ पर ट्राइब्स के आंकड़े हैं, सर्वाधिक ST जनसंख्या, तो ये है आंसर है उधम सिंह नगर। टोटल 13 जिलों में सबसे ज़्यादा ST जनसंख्या US नगर में रहती है, यहाँ पर थारू और बोक्सा जनजाति के लोग रहते हैं। तब दूसरे स्थान पर जौनसार भावर का क्षेत्र शामिल करते हुए देहरादून, और तीसरे स्थान पर पिथौरागढ़ भोटिया जनजाति जहाँ निवास करती है। तो उधम सिंह नगर टॉप में था। ऐसे ही सबसे कम ST जनसंख्या को देखा जाए तो इसका आंसर है रुद्रप्रयाग। ये भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि सबसे कम ST जनसंख्या की बात हो रही है तो रुद्रप्रयाग, फिर टिहरी और अल्मोड़ा। उत्तरा कुमाऊं में मतलब अल्मोड़ा है। ऐसे ही प्रतिशत देखा जाए, सर्वाधिक ST प्रतिशत तो टॉप में है उधम सिंह नगर, जनसंख्या में भी टॉप में था, और दूसरे स्थान पर देहरादून और पिथौरागढ़, यानी कुमाऊं में पिथौरागढ़। अच्छा, तीसरा है, नेक्स्ट पार्ट है इसका, सबसे कम ST प्रतिशत देखा जाए अगर तो इसका आंसर होगा टिहरी। टिहरी में सबसे कम ST प्रतिशत है अभी। तो सेम जैसे SC पढ़ा था हमने, अगर ST को भी देखा जाए तो फॉर्मूला आ रहा था URUT, मतलब उधम सिंह नगर में सर्वाधिक ST जनसंख्या और रुद्रप्रयाग में सबसे कम ST जनसंख्या, और रुद्रप्रयाग में सर्वाधिक ST प्रतिशत और टिहरी में सबसे कम ST प्रतिशत। तो ST का फॉर्मूला बना URUT, और जबकि SC का फॉर्मूला बना था HCBD। तो ये 2 फॉर्मूले जो कि शॉर्ट ट्रिक होती है, जो आपके काम आ सकती है, इस हिसाब से आपको देख लेना। सेम इसी तरह से उत्तराखंड की टोटल 70% विधानसभा सीटों में से 2 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं, ये आपको पता है, नानकमत्ता और चकरौता, ये 2 सीट। तो ये था उत्तराखंड की जनगणना के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। आपको जनगणना को कैसे पढ़ना है और कैसे उसके आंकड़े अपने दिमाग में रखने हैं, ये सब बता रहा था। ये टॉपिक वैसे जनरल है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चूँकि उत्तराखंड में जो ST जनसंख्या की बात कर रहे थे हम, 1967 में भारत सरकार ने उत्तराखंड की 5 जातियों को जनजाति घोषित किया गया है। तो वो 5 जनजाति के अलावा उत्तराखंड में और जो जनजातियाँ था उनका टोटल औसत देख रहे थे हम। इसी कड़ी में हम उत्तराखंड की जनजाति वाला टॉपिक पढ़ेंगे कि जनजातियाँ कब घोषित किया गया, उसमें कौन बहुत पिछड़ी जनजातियाँ हैं, फिर उन जनजातियों के बारे में, क्योंकि जनजाति भी उत्तराखंड के इतिहास और भूगोल दोनों में एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। तो इसी कड़ी में हम जो सेकेंड पार्ट ले रहे होंगे इसका, वो उत्तराखंड की जनजातियाँ होगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्ति की जा रही है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।